subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीओपी एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर। तो आइए समझते हैं पहले को बीओपी का मीनिंग क्या होता है, फिर समझेंगे हम उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ showing all monetary transaction or economic transaction of a country with the rest of the world during a accounting period। देखो कहने का क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। यह एक स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि एक शो करता है। कुल में अगर आप स्टेटमेंट ना कहो तो कुल मिलाकर के एक कह सकते हो कि कोई एक फाइल है, ठीक है ना। एक ऐसा स्टेटमेंट बना रखा है, कोई फाइल है जिसमें सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स, बट सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का कहने का मतलब है ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और इकोनॉमिक कहने का मतलब है जो पैसे से संबंधित हो, जिनको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें, बीओपी में। ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक डोमेस्टिक कंट्री दूसरे कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, उसको बीओपी में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम का कहने का मतलब हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किया गया होगा एक डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो क्या कहलाता है, हमारा बीओपी कहलाता है। आइए हम पढ़ते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो बीओपी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है करंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। आइए हम एक एक करके समझते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट और पेमेंट को, ठीक है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज से जो भी ट्रांजेक्शन से रिसिप्ट किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सच ट्रांजैक्शंस डू नॉट इम्पैक्ट असेट्स लायबिलिटीज, बट करंट अकाउंट में ऐसे ही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो असेट्स को और लायबिलिटीज को क्या नहीं करते, इम्पैक्ट नहीं करते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट राइज टू फ्यूचर क्लेम। जो करंट अकाउंट है वो फ्यूचर क्लेम को अराइज नहीं करता है। फ्यूचर क्लेम को अराइज इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होना होता है उसको तुरंत ही करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, करंट अकाउंट, चालू खाता। तो जो करंट में हो रहा होगा ऑन द स्पॉट जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ये क्या नहीं करता, फ्यूचर क्लेम को अराइज नहीं करता। यदि हम इसके भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करें करंट अकाउंट के, तो पहला होता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज अ मर्चेंडिस और विजिबल ट्रेड। देखो मर्चेंडिस और विजिबल ट्रेड का क्या कहने का मतलब है, आप मर्चेंडिस नहीं समझ सकते तो विजिबल ट्रेड समझिए। बट विजिबल ट्रेड का क्या मतलब होता है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको फिजिकली टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, कॉल्ड विजिबल ट्रेड। और विजिबल ट्रेड को ही क्या किया जाता है, मर्चेंडिस। आप जहां पर मर्चेंडिस नाम सुनेंगे तो आप ये जरूर समझना कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, बट वो भी कैसे, फिजिकली, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, फिजिकली हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज विजिबल ट्रेड बिकॉज ऑफ गुड्स आर टेंजिबल। इसको विजिबल ट्रेड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये टेंजिबल है। मैंने बताया 2 प्रकार के असेट्स होते हैं हमारे, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम फिजिकली या डायरेक्टली छू सकते हैं और देख सकते हैं, और जो इनटेंजिबल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज नोन एज बीओटी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ जो विजिबल गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, उन गुड्स का यदि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है, बीओटी के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये याद रखे रहना, क्योंकि ये जो टर्म्स है बीओटी ये आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक है बीओपी, एक है बीओटी। उसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है किसका, विजिबल गुड्स का। नेक्स्ट यदि हम बात करें
तो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए दो नाम हम एक साथ लेकर के चलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होता है, ये याद रखना। देखिए सर्विसेज क्या होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज अ इनविजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को कैसे ट्रीट किया गया है, इनविजिबल ट्रेड के रूप में ट्रीट किया गया है। क्योंकि इनविजिबल ट्रेड क्यों कहा गया है, क्योंकि सर्विसेज को हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट दिया जरूर जाता है, ठीक है ना, हम इसको देख नहीं सकते। दिस इज बिकॉज सर्विस आर नॉट टेंजिबल, मतलब कि इनटेंजिबल है, क्योंकि इसी वजह से सर्विस कैसा माना गया है, सर्विस को माना गया है इनटेंजिबल, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल इंश्योरेंस, रेंडर, बैंकिंग, शिपिंग, ये सब क्या है हमारे इनविजिबल है। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कुछ हो जाता है ऑन द स्पॉट तो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है इंश्योरेंस, ठीक है। रेंडर, बैंकिंग सिस्टम, अब जब हम जाते हैं तो बैंक से हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। शिपिंग है, तो ये सब जो प्रकार की चीज होती है इनको देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता, बट लोगों को प्रोवाइड जरूर करवाया जाता है, ठीक है ना। एक आता है फैक्टर सर्विसेज, एक आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। देखिए क्या मतलब होता है फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। देखिए फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, जहां पर काम करने के बदले में फैक्टर पेमेंट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि कुछ काम करने के बदले में मिला है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है। यदि हम बात करें नॉन फैक्टर सर्विसेज की, नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन द फैक्टर सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज। देखिए नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड सभी प्रकार के सर्विसेज होते हैं अदर देन द फैक्टर सर्विसेज, बट फैक्टर सर्विसेज को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि तभी तो भाई जब ये मिला दिया जाएगा तो वो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में सभी प्रकार के सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं बट अदर देन द फैक्टर सर्विसेज। लास्ट इसका कंपोनेंट आता है वो करंट ट्रांसफर। देखिए करंट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, करंट ट्रांसफर रिफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री। करंट ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फ्री। दिस आर यूनिलेटरल मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंस। देखिए क्या कहने का मतलब है कि जो करंट ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर ऑफ फ्री होता है, मीन्स कि कुछ भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है तो कहीं भी किया जा सकता है। दिस इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन का मतलब है एक तरफा, ठीक है। यूनी एक होता है, बायलेटरल एक होता है, मल्टीलेटरल भी होता है। तो यूनी का मतलब होता है एक तरफा, बाय का मतलब दो तरफा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, जैसे गिफ्ट देते हैं हम, तो गिफ्ट के बदले हम दे करके थोड़ी ले लेते हैं, तुरंत नहीं देते ना। तो जो यूनिलेटरल है वो वन वे होता है, गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, रेमिटेंस हो गया, तो ये सब क्या है, वन वे कहलाते हैं। इन बीओपी करंट ट्रांसफर आर रिलेटेड टू इनविजिबल। जो बीओपी ट्रांजेक्शन है, इन बीओपी ट्रांजेक्शन करंट ट्रांसफर है वो सिर्फ इनविजिबल उसको क्या करता है, बस ट्रीट करता है, ठीक है ना। बीओपी अकाउंट में रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। देखिए कोई भी रिसिप्ट ट्रांसफर जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यदि हमने लिया है, यदि वहां से लिया है हमने, तो वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहा गया ना रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल, कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी चीज यूनिलेटरल ट्रांसफर आया है तो वो क्रेडिट साइड, क्योंकि आता है तो क्रेडिट साइड, ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यदि हमने उसको यदि प्रोवाइड करवाया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो क्या है, डेबिट साइड शो होगा। तो ये जरूर याद रखना, यदि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ चीज मिलता है तो क्रेडिट साइड, और यदि हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको देते हैं, तो वो डेबिट साइड। आइए अब हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच कॉज इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करता है रिसीप्ट और पेमेंट को, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन जो किसको इम्पैक्ट डालते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज को डालते हैं, क्योंकि जो नहीं डालते वो तो हमारे करंट में आ गए, जो डालते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आ गए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लीड टू अ फ्यूचर क्लेम। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है वो क्या करता है, फ्यूचर क्लेम को अराइज करता है। अंडर द कैपिटल अकाउंट ओनली लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट्स, जो कि लंबे समय वाली जो संपत्ति होती है उसको, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उन्हीं को ये रिकॉर्ड करता है, ना कि शॉर्ट टर्म को। आइए समझते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या क्या मतलब है,
रिसिप्ट ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, मीन्स क्रेडिट साइड। रिसिप्ट ऑफ सच लोन, यदि हमने लोन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या किया है, रिसिप्ट किया है, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, यदि हमने पेमेंट को क्या किया, रीपेमेंट मतलब सॉरी फॉरेनर ने यदि हमको रीपेमेंट किया है लोन का, यहाँ बोला करा रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर, फॉरेनर के द्वारा यदि रीपेमेंट किया गया है तो वो किधर आएगा, पॉजिटिव साइड शो किया जाएगा। पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड। कुल मिलाकर के आ रहा है पैसा, डजेंट मैटर कैसे आ रहा है मतलब कि पॉजिटिव साइड मीन्स क्रेडिट साइड। लैंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड रिकॉर्डेड इन नेगेटिव साइड मीन डेबिट साइड। यदि हम पैसा अब्रॉड में लैंड कर रहे हैं मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, या फिर रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, यदि हमने अब्रॉड से लोन लिया है उसका पेमेंट कर रहे हैं रीपेमेंट, तो वो रिकॉर्ड होगा नेगेटिव साइड मीन्स डेबिट साइड। तो ये पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट करते हैं टू या फ्रॉम अब्रॉड। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द पॉजिटिव साइड क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट हो रहा है यदि अब्रॉड से, फ्रॉम का मतलब से, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अब्रॉड से तो वो पॉजिटिव साइड होगा क्योंकि यहाँ से पैसा हमारे देश में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द नेगेटिव साइड मीन्स डेबिट साइड। अब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम टू अब्रॉड में, मतलब क्या अब्रॉड जा रहा है पैसा, अब अब्रॉड जा रहा है तो हमारे पास से जा रहा है और जाने पर क्या होता है, ये डेबिट साइड शो करता है। यदि हम इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। पहला होता है एफडीआई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बार बार सुनते होंगे एफडीआई। तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू परचेज ऑफ एन असेट्स सच दैट इट गिव्स द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द असेट्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि परचेज करते हैं हम असेट्स, कहीं मान लो हमने विदेश में वहां पर यदि कुछ क्या किया, कुछ चीज खरीद लिया हमने, तो वो हमको डायरेक्ट कंट्रोल देता है उस असेट्स पर, कंट्रोल करता है। जैसे हमने विदेश में अब्रॉड में परचेज कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका सीधा कंट्रोल किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, एफडीआई कहलाता है। वहीं हम यदि बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू परचेज ऑफ एन असेट्स बट इट डज नॉट डायरेक्ट कंट्रोल। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड ईटीसी, जब हम शेयर बॉन्ड कुछ खरीदते हैं किसी देश से, ठीक है ना, तो जब हम शेयर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो कुल मिलाकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको, अब इस पर हम हक नहीं जमा सकते क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता इन लोगों पर। किस चीज पर, परचेज ऑफ शेयर है, हमारे बॉन्ड है, ठीक है, डिवेंचर्स है, इन पर हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट थे किसके, कैपिटल अकाउंट के। लास्ट आता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखिए क्या होता है, द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है वो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट का ही होता है। आर द फॉरेनर करेंसी एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ये कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है जिसमें फॉरेन करेंसी और उसकी सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। फॉरेन करेंसी है और फॉरेन से जो मिलने वाली है फिर लिया गया जो सिक्योरिटीज है उनको हेल्ड करता है कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। देश के जो केंद्रीय बैंक होता है वो इनको हेल्ड करता है। एंड यूज टू मेक द पेमेंट फॉर ईयर टू ईयर। और जो पैसा है, जो करेंसी है फॉरेन करेंसी, उसका यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए साल पे साल, जैसे ईयर टू ईयर जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे जो करेंसीज है उनका यूज किया जाता है। द रिजर्व इंक्रीज इन केस ऑफ ट्रेड सरप्लस एंड डिक्रीज व्हेन द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड इज डेफिसिट। देखो कहने का मतलब है जो रिजर्व है वो बढ़ता है, ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ता है कब, जब ट्रेड सरप्लस होता है। और ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन कैसे कहते हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट जाता होता है देन कंपैरिजन टू इंपोर्ट के। एंड डिक्रीज व्हेन देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है जब घाटा हो जाता है हमको ट्रेड में, मतलब कि एक्सपोर्ट तो हमारा कम है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम देश से मंगा ज्यादा रहे हैं अब्रॉड से और भेज कम रहे हैं। क्योंकि हम भेजेंगे कम तो पैसा कम आएगा और लेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा हमको, तो उस सिचुएशन में हो जाता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। जब हम मंगाते ज्यादा है और भेजते कम है तो वो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन कहलाती है। तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट्स किसके, बीओपी के। पहला था हमारा करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। थैंक यू।